कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह। आपने सिंदूर धारण कर रखा है। आप हमको हनुमान चालीसा की पहली चौपाई सुना के दिखाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मकुर सुधार बरने सो रघुवर को विमल चार। कहाँ जय हनुमान जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुल सुधारी बरनहु अकबर विमल जैसा। जो लोग बोल रहे थे सरतन से जुदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनकी माँ ने अगर दूध पिलाया था। शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदू अगर खतरे में है तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों के वर्तमान सरकार और शास्त्रों की मर्यादा से काम नहीं करे। 7 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। योगी जी ने हमको ये सड़कें दी है, योगी जी ने हमको ये चौराहा दिया, योगी जी ने हमको राम मंदिर दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? मस्जिद को किसने तोड़वाया? मुलायम सिंह। मुलायम किस 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व। फिलहाल में एक बयान आया है अभिमुक्तेश्वरानंद शास्त्री जी का कि हिंदू अगर खतरे में है तो मोदी योगी के कारण है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हिंदू अगर खतरे में है तो मोदी योगी के कारण नहीं है। हिंदू अगर खतरे में है तो वो अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे लोगों के कारण है कि वो भगवा चोला धारण करके और सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म को अगर वो ऐसे ही बदनाम करते रहेंगे तो हिंदू जो खतरे में नहीं भी है और भी आ जाएगा। और आने वाले समय में जो हिंदुओं की स्थिति होने वाली है, आप बांग्लादेश और पाकिस्तान को देख कर समझ जाइए कि आने वाले समय में हिंदुओं की क्या स्थिति होने वाली है। हम धीरे धीरे घटते हुए जा रहे हैं। अगर हमने अपनी संख्या वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी एकता पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे हम ऐसे करके समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही लोग हमको लड़ाने का काम करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा जी, हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं तो आखिर लखनऊ से सुल्तानपुर तक ये शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के पोस्टर कौन लगवा रहे हैं? कांग्रेस ही लगवा रहे हैं बाबा। अभिमुक्तेश्वरानंद जी संपूर्णानंद सरस्वती वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा है कांग्रेस की सीट से, कांग्रेस का टिकट लेकर के। ये प्रमाणित है, आप जाके पता करिएगा पत्रकार महोदय। और आप इस चीज को समझिए कि जो शुरू से ही स्टार्टिंग से ही कांग्रेसी रह चुका हो वो आज बीजेपी का कहां से समर्थन करेगा? ये तो बाहरी पार्टियों का 2027 का जो चुनाव आ रहा है, योगी जी को केवल टारगेट करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से ये काम हो रहा है, ये बहुत दिक्कत का काम है हम सभी सनातनियों के लिए, हम सभी गौ भक्तों के लिए। वर्तमान सरकार और शास्त्रों की मर्यादा से काम नहीं करे। राम मंदिर का जो शिलान्यास कर दिए, बिना मंदिर अपूर्ण था, अभी पूर्ण नहीं हुआ था और आगे शिलान्यास कर दिया, इसलिए वो राम मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है? शंकराचार्य का अर्थ होता है स्वयं भगवान शिव। अगर भगवान शिव हैं वो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं तो ऐसे अमर्यादित भाषा का पालन उनको करना ही नहीं चाहिए। अगर वो अमर्यादित भाषा का पालन कर रहे हैं तो भगवान शिव हो ही नहीं सकते। अच्छा, इस चीज को आप समझिए। ये सुप्रीम कोर्ट का लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का कि वो शंकराचार्य है कि नहीं है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य कौन बनेगा कौन नहीं? ये सब सुप्रीम कोर्ट का जो कार्य है सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य मांगता है। आप साक्ष्य दीजिए, यदि आपके पास कहीं लिखित में रखा हो, यदि आपको प्रमाणित करके बनाया गया हो। पूजा पाठ वेद मंत्रों के द्वारा शंकराचार्य बनाया जाता है। इसे हवा में किसी को कुदा के शंकराचार्य नहीं बना दिया जाता है। यदि आपके पास उसका प्रमाण हो आप दीजिए, आपको शंकराचार्य मानने से कौन रोक रहा है? 3 में से 2 शंकराचार्य ने उनको अनुमति दे दी है शंकराचार्य बनने की, और पिछली बार महाकुंभ में जो उनको जगह अलॉट की गई थी वो तो शंकराचार्य के नाम पे अलॉट की गई थी। मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि जब आप अपने आप को, जैसे मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक पंडित हूं, मैं अपने आप को कहूंगा कि मैं एक ब्राह्मण हूं, अगला क्या है क्या नहीं है उसका निर्णय वो स्वयं करता है ना। मैं फिर वही बात आपसे बोल रहा हूं, वो स्वयं से निर्णय किया कि वो शंकराचार्य है। जब उन्होंने लिख करके दिया तो योगी बाबा तो भाई सबके बाबा है ना। योगी जी संत हैं और संत का सम्मान करना उनका परम कर्तव्य है। और वो ऐसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि उनको संत का सम्मान करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उनका सम्मान करते हुए शंकराचार्य के रूप में उनका नियुक्ति कर दिया। योगी जी को थोड़ी पता था कि कुंभ के बाद ही उसको मृत्यु कुंभ घोषित कर देंगे। अगर योगी जी को पता होता तो ऐसा कार्य करते ही नहीं। जी, तो अभी जो इनको जो जगह अलॉट की गई थी माघ मेले में, वो जगह उनसे ले ली गई है, ये कहते हुए कि आप जो कर रहे हैं, जो आप अनशन पे बैठे हुए, उसकी वजह से भगदड़ हो सकती है, लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये सही है? अभी वहां पे जो अनशन पे बैठे हुए हैं, अगर भगदड़ हो जाए और हनुमान जी ना करें कि 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाद में यही शंकराचार्य आकर के कहेंगे कि ये कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ था, तो आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, आप उस पर क्या जवाब देंगे? गवर्नमेंट की, सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं सरकार अपने हिसाब से पूरी तरह से निभा रही है। उसके बाद जो प्रशासन को सरकार ने जिम्मेदारी दे रखी है, प्रशासन अपने हिसाब से निभाएगा। क्योंकि बाद में जब कोई भी गलत कार्य होता है तो प्रशासन के ऊपर उंगली उठती है, प्रशासनिक अधिकारी ही हटाए जाते हैं अपने पद से, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, उनको इधर उधर ट्रांसफर किया जाता है। तो वो भी तो अपनी सुरक्षा करेंगे।
वो अपने तो लाठीचार्ज वाले मामले पे अभी तक क्यों नहीं कोई सस्पेंड हुआ या फिर ट्रांसफर हुआ? लाठीचार्ज वाले मामले में आपने वीडियो नहीं देखा क्या? 2 घंटे तक पहले उन्होंने मारा है। शंकराचार्य जी के आदमियों ने 2 घंटे तक पहले उनको प्रताड़ित किया है। जब पुलिस मजबूर हो गई, उसने ये देखा कि अब हम ज्यादा मार दिए जाएंगे, 100 लोग अभी आके 4 लोगों को घेर लेंगे, तो 4 लोग क्या कर लेंगे भाई? एक लिमिट होती है। मेला चल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं किसी को पता है? करोड़ों करोड़ लोग वहां पे खड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा 1 लाख होगा, 1 के ऊपर 10 आ जाएंगे तो पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा? वहां पे 2-4 लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो उस पर क्या कर लेगा? तो उस पर ध्यान तो देना ही ना पड़ेगा ना महाराज। आने वाले वक्त में अपने सनातन धर्म को यदि बचाना है, लोगों को सेफ रखना है, लोगों के अंदर यह दुर्भावना नहीं फैलानी है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, या ये सनातनी है, केवल हमारा अलग चोला चल रहा है, तो इस चीज पर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसे मतलब जो अखिलेश के काल में 2015 में जब उन पे लाठीचार्ज हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि उनने हमसे क्षमा मांग ली थी इसलिए हमने माफ कर दिया था। कई धर्मगुरु भी सामने आए, वो कह रहे हैं कि अगर गलती हुई है, गलती हो चाहे ना हो, अगर वो बड़े हैं, शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, तो क्षमा मांग लीजिए, वो माफ कर देंगे, वही बात खत्म हो जाएगी। इतना बात आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं योगी जी क्षमा मांग ले रहे हैं उनसे? भाई योगी जी क्षमा क्यों मांगेंगे? अगर योगी जी गलत ही नहीं है तो योगी जी क्षमा क्यों मांगेंगे? क्षमा वो आकर मांगे जब वहां से 100 मीटर की दूरी पर स्थान नियुक्त किया गया था कि उससे आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, तो आप जिद क्यों करने लगे? छोटा सा बच्चा हो या बड़ा सा बूढ़ा सा आदमी हो या हमारे परिवार का कोई वरिष्ठ हो, अभी हमसे आकर के मांगे कि हमको 10 लाख रुपया दो, या हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो हम व्यवस्था करेंगे ना। पहले हम वहाँ डायरेक्ट हमसे बोले कि हमें इतना दो, हम कहाँ से पैदा करके देंगे? वहां पे जो उसके बाद कार्य हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? आप होते। उसका जिम्मेदार कोई नहीं होता। तो आने वाले वक्त में जो कार्य हो रहा है, प्रशासन जो कार्य कर रहा है बहुत सही कर रहा है। अपने आप को सुरक्षित करके लेके चलना है। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से शासन सत्ता का कार्य चल रहा है, जिस प्रकार से शासन सुशासन अभी तक सुसज्जित बना हुआ है, हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे 1 बजे घूम सकती हैं, कहीं आ जा सकती हैं अपने कार्य को लेकर, और वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये कार्य बहुत आवश्यक है। प्रशासन को अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। वो प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नया लोग आना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य जी को वो ऑप्शन कह रहे हैं कि योगी जी की जगह पे उनको लाना चाहिए। अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी ना, वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। अब उनको ये पता था कि वो मुंह की खाने वाले हैं, तो उसी की पार्टी के एक नेता को उन्होंने उठा करके बैठा दिया। अब उनके अंतरात्मा से कोई पूछे, वो कट्टर सनातनी आदमी है, वो क्या समझ के कि क्या बात किए होंगे? वो केवल जो है सनातन धर्मियों को अलग करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। यदि वो जोड़ने का काम कर रहे होते तो नियम कानून का पालन करते हुए अब तक वो जाके कुंभ में स्नान कर लिए होते। और एक सच्चा साधु, सच्चा नियम वाला जो अपना नियम कर्तव्य का पालन कर रहा है, वो नदी के सामने भगवान के सामने जाकर बैठा हुआ है, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, अपने अनशन पर बैठ गया है, उसको साधु थोड़ी कहेंगे आप महाराज। दादी कुछ कह रही थी बोलने के लिए? हाँ, हम ये कह रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज के ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पाठ पढ़ाया जा, महाराज जी क्षमा कीजिएगा, जो ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, ये सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म है। और 1 मिनट की कोई भी आज तक हमने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल अल्लाह। माता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल दिया, अब आप हमको हनुमान चालीसा की पहली चौपाई सुना के दिखाइए। आप एक हिंदू हैं, आपने सिंदूर धारण कर रखा है, आप हमको हनुमान चालीसा की पहली चौपाई सुना के दिखाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मकुर सुधार, बरने सो रघुवर को विमल चार। जय हनुमान, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रजा निजमन मुकुल सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसा, जो धायक फल चारु। पूरा पहले बोलना सीखिए माता जी। मैं मान रहा हूँ ये दांत का बहाना नहीं, सनातन धर्म के लिए। मेरी सुनो, आप सुनो, सन 92 में ये मंदिर टूटी है। हाँ 92 में टूटी है। हाँ, सोमयज्ञ तोड़वाया किसने? नहीं, तोड़वाया किसने मंदिर को? सोमयज्ञ कब हुआ? मस्जिद को किसने तोड़वाया? आप हमको ये बताइए बस। हम ये नहीं पूछे, हम ये पूछा मस्जिद को किसने तोड़वाया? मस्जिद को किसने तोड़वाया? मुलायम सिंह। मुलायम सिंह ने गोली चलाई है हिंदुओं पे ना। हाँ। हिंदुओं पे मुलायम सिंह ने गोली चलवाई? बिल्कुल। आप ये बताइए मस्जिद को तोड़वाया किसने था? हमें नहीं मालूम है। लीजिए, मस्जिद को किसने तोड़वाया ये इनको पता ही नहीं है। अरे मस्जिद को बीजेपी ने तोड़वाया, उसमें कल्याण, उस समय
कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये क्या बात कर रहे हैं माता जी? पर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने अयोध्या का विकास किया था, हमने सरयू को साफ करवाया था। भैया साफ कराने से कोई साफ हो जाता है क्या? अरे साफ नहीं करवाए थे, एकदम से साफ कर दिए थे। क्या बात आप कर रहे हैं? आज के आप 5 साल पहले अयोध्या की स्थिति देखे होते, आपको दया आ जाती। यहाँ पे लोग चल नहीं पाते थे, इतना नाली का गंधाता था, बदबू देता था। आज जो सफाई हो रही है, आज जो क्लीनिंग है, पीछे मुड़ा के दिखाइए। इस तरह के चौराहा, इस तरह के लोग जो आ रहे हैं आज, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो कौन आता? पर्यटक स्थल बना दिए हैं, गरीबों को कमाने का साधन बना दिए हैं। क्या बात आप कर रहे हैं माता जी? तो वही तो समस्या है कि किसने जो है मंदिर बनवाया, मस्जिद को तुड़वाया है। तो समस्या है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, सुनिए सुनिए भैया, भाई सुनिए, आप सुनिए, वही तो समस्या है। शंकराचार्य वही कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाते जा रहे हैं। भैया धार्मिक स्थलों को अगर पर्यटन स्थल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित नहीं किया जाएगा तो वहां पे देखने कौन आएगा? क्या आप चाहते हैं कि केवल चादर और फादर के पास सभी लोग जाएं? अरे हम तो ये कहते हैं चादर फादर से दूर रहो और सनातन धर्म को अपनाओ, क्योंकि ये आज से नहीं आदि से है। और चादर और फादर का लिखा हुआ समय है कि 700 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 900 ईसा पूर्व ये सब आए हैं। सनातन धर्म आज से नहीं आदि से है। अग्नि हमारी, वायु हमारा, धरती हमारी, आकाश हमारा, नवग्रह हमारे। आपने सूर्य की जो धरती से सूर्य की जो दूरी है वो हनुमान चालीसा की चौपाई में लिखी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हनुमान चालीसा इतने सालों पूर्व लिखी हुई थी, उस समय कौन सा कंपास रखा हुआ था? उस समय कौन सा मैप रखा हुआ था? अरे सनातन धर्म की ताकत है, सनातन धर्म की औकात है। आप इस चीज को समझिए, किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। सनातन धर्म जो पावर था, जो है वही रहेगा। और हम लोग सनातन धर्म की रक्षक थे, हैं और रहेंगे। सनातन धर्म को जो मिटाने का प्रयास करेगा उसको हम धरती से मिटा देंगे। क्या बात आप कर रहे हैं? आखिरी सवाल, क्या वजह है कि आजकल के युवा जो सनातन प्रेमी होते जा रहे हैं और योगी जी को योगी महाराज, बाबा, इन सारी उपाधियों से उनको सम्मानित कर रहे हैं? भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो अपने भगवान होते हैं, जो अपने आराध्य होते हैं, सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं। तो योगी बाबा आज से नहीं, जब वो विपक्ष में थे तब से सनातन धर्म के प्रचारक रहे हैं, तब से सनातन धर्म के लिए कार्य करते रहे हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, योगी जी नाथ संप्रदाय के महंत हैं, हल्के फुल्के महंत नहीं है, किसी छोटे मंदिर के महंत नहीं है। और नाथ संप्रदाय का मंदिर पूरे भारत देश में फैला हुआ है। और नाथ संप्रदाय के जो हमारे महाराज जी लोग हैं पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। नाथ संप्रदाय को आप हल्के में मत लीजिएगा, वो सच में सबके गुरु हैं और स्वयं शिव के अवतार है। क्या बात आप कर रहे हैं? योगी जी को नहीं आराध्य मानेंगे तो किसको मानेंगे? अखिलेश को मानेंगे या चादर फादर को मानेंगे? क्या बात आप कर रहे हैं? योगी जी हमारे आराध्य हैं। योगी जी ने हमको ये सड़कें दी हैं, योगी जी ने हमको ये चौराहा दिया, योगी जी ने हमको राम मंदिर दिया। क्या बात आप कर रहे हैं? सही बात है, कार्य करने की शैली है। हाँ, अयोध्या को इतना, मथुरा में इतनी देरी क्यों लग रही है? अब मैं इस पे आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद टूटी, ये शिवाजी महाराज के हिसाब से टूटी। और मथुरा और काशी की जो अब बारी है, ये महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के हिसाब से लड़ा जाएगा। मथुरा और काशी में अभी सुप्रीम कोर्ट में रुका हुआ मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से चला जाएगा। महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई, दुश्मनों को अपने जान को बलिदान करने का काम भले किया है। क्या बात आप कर रहे हैं? उनके हिसाब से चलने वाले लोग हैं हम। अब उसी हिसाब से मथुरा को भी जीतेंगे, काशी को भी जीतेंगे। आप आने वाले समय में देखिएगा। राम मंदिर को तो कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट का फैसला आने के बाद बनाइए, योगी जी को क्रेडिट देना सही है? भैया योगी जी अगर नहीं होते तो कोर्ट से फैसला आता ही नहीं। इतने दिन से फैसला लटका हुआ था, काहे नहीं आ रहा था? और जो लोग बोल रहे थे सरतन से जुदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनकी मां ने अगर दूध पिलाया था तो अभी तक क्यों नहीं आ पाए? आने का प्रयास क्यों नहीं किए? 2 कठमुल्ले आकर के यहाँ पे मस्जिद पढ़ने का प्रयास किए थे, उनसे आप जाके पूछिए उनकी क्या स्थिति है। आधार देख के खुद ही मालूम चला, बना टीका लगा रहे थे, जब आधार दिखाना पड़ा तो निकला मुस्लिम। नहीं। फिर वहाँ तो जैसा कि आपने देखा, बात तो हुई अच्छी खासी, मुद्दे कई सारे डिस्कस हुए, कई लोग आए, तो कुल मिला के फैसला यही आया जनता का कि शंकराचार्य जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है और जो अलग अलग तरह के राजनीतिक लोगों का मुद्दा दे रहे हैं वो भी गलत है। मिलेंगे अगले शहर में, देखते रहिए साइनिंग इंडिया।